चिल्ला रही हैं वहाँ पे कि कोई है यहाँ पे, क्या सही में कोई एंटिटी भूत प्रेत होते हैं, अगर होते तो मेरे सामने आओ, मैं देखना चाहती हूँ। अब जो आपके साथ होने वाला है आपको खुदा भी नहीं बचा सकता। एकदम से इनको महसूस हो जाए ना कि इनके ऊपर कोई चढ़ा है, और धीरे से इनकी कान में आवाज़ आती है कि मैं आ चुकी हूँ तेरे साथ। और जैसे उसका खून टपक रहा है, सातों भाई उस पर चढ़ के उसका खून पी रहे हैं, चूस रहे हैं। शुभम ऐसे देखता है तो एक देखते है कि आदमी एक खड़ा है, उसका यहाँ से पूरा पेट फटा है। कहता है कि इनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 जिन हैं। और जब अपने बेटे को बांध देते हैं, बांध के वो कमरे में सोने जाते हैं, सोने के अगले दिन आते हैं तो देखते हैं उनके बेटे ने फांसी लगा ली। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं घोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस, डायन, यक्षिणी, कर्ण, पिशाचनी। हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है आपके सामने हम कुछ ऐसे गेस्ट या ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने रखें। आज से पहले हमारे साथ ये पहले भी 3 पॉडकास्ट में आ चुके हैं। इनका नाम है जसवंत, और इन्होंने वहाँ पर ऐसे धुआंधार रियल इंसिडेंट बताए हैं जो अभी काफ़ी वायरल चल रहा है, जैसे कि रोहिणी की खूनी नदी। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट जो इन्होंने खुद वाक्य देखे हैं और बाकायदा आसपास के लोगों से सुने भी हैं। तो अब ये बहुत ही जल्द जो है कुछ नई चीज़ें भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के पॉडकास्ट में ये व्यूअर्स को फिर ऐसे रियल इंसिडेंट लेके आने वाले, बताने वाले हैं जो कि उनको बहुत हैरान कर देंगे। तो चलिए वक्त न ज़ाया करते, सीधा हम जसवंत से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं, भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ भाई, आपका स्वागत है नए हमारे सेटअप पे। बहुत अच्छा है, एंड थैंक यू सो मच। आपने जिस हिसाब से बताया मेरे को आज यहाँ पे, आपकी वजह से मैं जो क्यों कि इतने लोग प्यार कर रहे हैं, अब जान रहे हैं। बहुत लोग अपनी स्टोरी अब शेयर्स करते हैं, बताते कि भाई प्लीज़ हमारे बताओ, एंड बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अक्षय भाई से मिलाओ। मतलब एक बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो किसी को इतना सपोर्ट करते हैं कि वहाँ तक पहुँच पाए, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू भाई। देखो, सबकी अपनी मेहनत होती है, आपके बताने का तरीका लोगों को काफ़ी पसंद आता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का कोई किसी पे हाथ होता है, बस हाँ पुश जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को मिलता है वैसे ही है। बाकी आपकी जो खूबी है बताने की, वो जनता काफ़ी पसंद करती है। थैंक यू भैया। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास आया एक बिहार का इंसिडेंट, ये काफ़ी वायरल ये चीज़ हुई थी। लोग कहते थे कि एक जगह है बिहार में, मैं उस गाँव का नाम नहीं लूँगा, एंड ये मैंने भी बहुत बार सुना है कि वहाँ पे 7 भाइयों ने अपनी बहन का, सगी बहन का मांस खाया था। 7 भाइयों ने अपनी सगी बहन का, रेफरेंस के लिए मैं आपको फोटो उसकी भेजूंगा, जो वहाँ की मतलब एंड जो जहाँ पे चीज हुई थी, तो वहाँ पे उनके पत्थर ऐसे ऐसे लगा रखे उनके नाम के। तो मेरा एक फ्रेंड है, नाम के तौर पे आप करण ले लो, वो वहीं का रहने वाला है। तो जब मैंने बीच में पॉडकास्ट वगैरह शुरू किए तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि भाई मेरे गांव में एक ऐसी ऐसी चीज़ है। इसके बारे में यूट्यूब और काफ़ी लोगों ने भी लिया है, मीडिया में भी ये चीज़ आई थी। अच्छा जी। तो जब उसने मेरे को ये चीज़ बताई तो उसने पूरी स्टोरी, जब मेरे को हम लोग मिले उसने बताई, तो ऐसा होता था कि वहाँ पे 7 भाई रहते थे, माँ बाप थे नहीं उनके, और इकलौती बहन थी। मतलब 8 जने थे टोटल एक घर में। तो इनका एक खेत था, मतलब 1 बीघा टाइप का, गोल टाइप में खेत इन लोगों का था। तो वहां पे लोग अपनी खेती, अपने रोजी रोटी उसी से चला देते लोग। तो इनका रोज वहीं जो बहन की ड्यूटी रहती थी, खाना लेना, खाना ले जाना, देना, सब चीज करना। तो एक पीपल का पेड़ वहां पड़ता था, लोग कहते थे उसमें एक एंटिटी रहती है। ओके। और वो काफी पुरानी, मतलब बहुत लोग, ये लोग भी जानते थे उसके बारे में, बट एक होता ना कि गांव के टाइप के कुछ लोग होते हैं जो डरते नहीं है अपने हाथ साथ, वो भाला वगैरह कोई ऐसी चीज जिससे एंटिटीज डरे, तो ये लोग अपने साथ रख देते हैं। लेकिन इनको पता था कि वहां कोई चीज है, तो ये लोग अपना पीते खाते भी थे, काफी ड्रिंक्स वगैरह ये लोग नॉर्मल था अपना पीते थे। तो इनकी हर चीज सही चल रही थी, सातों भाइयों बहनों में प्यार था, मतलब एक बहुत अच्छा इनका रिलेशन था कि ये एक दूसरे के लिए थे। बहन की अपनी ड्यूटी रहती थी, खाना देना, खाना लाना। तो स्टार्टिंग में तो सब ठीक चल रहा था, बीच बीच में तो भाई जो थे इन लोगों ने नॉनवेज खाना स्टार्ट किया। मतलब ऐसा हो गया था कि ये लोग ब्राह्मण थे, ये लोग नॉनवेज वगैरह नहीं खाते थे, नॉनवेज खाना किया। लेकिन हाँ ड्रिंक्स करते थे लोग, तो इनकी ड्रिंक्स भी बढ़ गई। और ये लोग रात रात भर वहीं खेतों में, मतलब ये घर आते नहीं थे। और इनकी बहन भी सोचती थी कि शायद काम है या इतना कुछ हो रहा है कि सीजन चल रहे हैं, उसकी खेती कर रहे हैं, तो उस सब के मामले में भी अपना रहते थे। लेकिन एकदम पूरा मतलब इनका ये चीज हो गई थी कि ये लोग आते नहीं थे, बिल्कुल पूछते नहीं थे। तो बहन इनके लिए खाना बना के लेके अक्सर जाया करती थी। तो ये देखती थी इनकी बहन कि वहां पे मतलब जिंदा मुर्गी किसी ने खाई, उसके पंख पूरे बिखरे पड़े हैं, जिंदा कच्चा मांस पड़ा हुआ है। अक्सर इतना होता था कि चूहे की गर्दन कटी होती थी, पड़े होते थे, और उनका मांस मतलब चमड़ा एकदम वहां पड़ा रहता था।
और काफी खून, तो वो सोचते थे कि खेत में से निकलते तो ये लोग मार देते होंगे या जो भी अपना करते हो। तो एक गांव के मुखियादार जैसे होते हैं, जो मुखियादार, उनका इन चीज को देखा है कि एक दिन वो रात में आ रहे हैं अपना खेत देख के, उनका मछली पालन का काम था, वो खेत अपना देख के आया तो देखते हैं कि ये सातों भाई क्या कर रहे हैं, एक बकरे को इन्होंने काटा और उस बकरे को ये बिना कुछ वैसे पकाए वगैरह खा रहे हैं। और वो देख के ये हैरान हो गए कि ये ब्राह्मण होके ऐसा काम कर रहे हैं, और अगर खाते भी हैं तो ये पका के कच्चा मांस खाना। वो एकदम हैरान हो गए, वो इनके पास गए तो जब उन्होंने वहां एक चीज देखी कि सातों भाइयों की आंख एकदम लाल है। अच्छा जी। और वो लग ही नहीं रहा कि ये सातों भाई ये इंसान है या नॉर्मल है क्या है। और जब भी वो उनको कुछ कहे तो वो उस पेड़ की तरफ देखें, तो वो ये समझ गया कि ये कोई ऊपरी बाधा इन पे आ रखी है, ये ठीक नहीं, यहाँ से हटना पड़ेगा। तो वो वहां से करते डरते निकल के पहुंच के जब वो अपने घर गया तो उसको पीछे से काफी आवाजें आ रही थी कि वो पलट के देखे, बहुत आवाज उसको आ रही थी, लेकिन उसको ये चीज पता लग गई कि कोई ऐसी चीज है कि अगर मैंने पलटा तो मैं गया। और वहां के लोग ये चीज मानते भी है, बिहार में अक्सर लोग जानते हैं कि ऐसी चीजें बहुत होती है। तो ये अपने घर जाता है, वहां पे अपने जो भी इष्ट देवता उनको पूछता है कि सही सलामत है, गंगा जल से नहाता है, फिर वो अपने घर में सो के, मतलब रात भर सो भी नहीं पाता वो। अगले दिन वो अपना जाके उस लड़की को बता दे कि तुम्हारे भाइयों को मैंने ऐसे ऐसे देखा। ठीक है। तो उसकी बहन लड़ गई कि, तो इनको लगा कि जलन के मारे की जमीन पे नजर थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अक्सर फिर जो भी उस रास्ते से अपने खेत जाता आता तो वो इस चीज देखता, नोटिस करने लग गया कि मतलब कोई तो भाई बाधा है, कि सातों भाई जिस हिसाब से पहले रहते थे उस हिसाब से है नहीं। हर कोई बताने लगा। तो एक दिन इनकी बहन ने क्या किया, खाना बना रही थी तो उसकी उंगली कट गई, मतलब ऐसे सब्जी या जो भी काट रहे, और खून वो जो था उनके खाने में गिर गया। दाल थी या कोई सब्जी थी, उसमें वो चीज पड़ गई। तो उसने कहा कि क्या हुआ, थोड़ा सा हो गया। तो उसने वैसे खाना लेके गई तो उसने भी वहां चीज महसूस की कि मतलब सब ठीक था। शाम के 5-6 बज रहे तो समय मतलब अंधेरा हो रहा था। तो उन्होंने खाना वाना खाया तो धीरे धीरे जैसे अंधेरा हो, उसने ये चीज सोची थी कि आज मैं रात रुकूंगी या देखूंगी कि क्या होता है। गांव वाले कह रहे हैं कि अब जलन के मारे की जमीन लेने के लिए कि क्या ऐसा हो रहा है जो इतना मेरे भाइयों को बदनाम कर रहे हैं। तो वो देखते हैं कि सब कुछ ठीक है, खाना वो लोग खा रहे, तो जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है वैसे वैसे उनके अंदर ना एक अलग सी चीज आ रही है, जैसे कि कोई और उन खाना खा रहा है, एकदम जंगलियों की तरह, मतलब ऐसे चावल उठा के यूं खाना जैसे कोई शैतान खाना खा रहा हो। तो वो कहती है अपने भाइयों को सबको कि क्या हो रहा है आपको। मेरे को सबका नाम नहीं बताया, लेकिन हाँ सबको अपने जैसे कह रही है कि क्या हो रहा है आप लोगों को, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वो एक ही शब्द, उसमें जो उनका बड़ा भाई होता है वो कहता है, आज तूने खाने में क्या डाला, इतना स्वादिष्ट आ रहा है। खून डला था इसलिए। तो पूछती है कि रोज की तरह, कह रही नहीं आज तूने कुछ स्वादिष्ट चीज डाली, क्या चीज डाली मुझे बता, आज खाना बहुत अच्छा लग रहा है। तो वो चीज समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। और फिर ये सातों भाई ये चीज दोहरा रहे हैं कि आज तूने क्या चीज इस खाने में डाली है। तो ये जब फोर्स करने लगे उसको, मतलब इतना बोलने लगे, तो उसने कह दिया कि आज कुछ नहीं भैया, नॉर्मल की तरह खाना था, मेरा हाथ कट गया है और वो खून इसमें गिर गया है। तो जब वो चीज उसको मतलब हल्की से जो उसने बांधा था हटा दे, तो खून बंद नहीं था कि कटा था और गहरा कट था, तो खून गिरने लगा। तो उसके भाई क्या कर रहे हैं, खून चाट रहे हैं सामने सामने। और वो एकदम देख के हैरान हो गई, वहीं खड़ी मतलब जम गई कि ये कर क्या रहे हो। और एक भाई जा रहा तो दूसरा हटा रहा, दूसरा जा रहा तो तीसरा, और वो खून उसका गिर रहा है और वो खड़े। इतने में जो उनका सबसे छोटा वाला भाई होता है, वो एक आप खुरपा होता है जिससे हम गेहूं वगैरह काटते हैं, घासे वगैरह छीलते हैं, उसने उस खुरपे से लेके अपनी बहन की गर्दन पे ऐसे काट दिया, पूरे एकदम गर्दन, यहां से बता दो कि काट दी उसकी पूरी गर्दन, और वो वहीं गिरने लग गई। और जैसे उसका खून टपक रहा है, सातों भाई उस पर चढ़ के उसका खून पी रहे हैं, चूस रहे हैं। तो वहां से वहीं जो ठेकेदार उनका था वो वहां से गुजर रहा है कि आज देखो मैंने बताया कि वो गई है कि नहीं गई। जब वो जाता तो वो एकदम हैरान, वो वहीं पे मतलब जम जाता कि क्या हो रहा है। और वो देख रहे हैं कि एकदम शैतानों की तरह उनका खून वो पी रहे हैं। उसके बाद उसको काट रहे हैं वहां और उसका मांस खा रहे हैं। वहीं पे उसको, अपनी सगी बहन को लोग काट के उसका मांस खा रहे हैं। तो ये चीज पूरे गांव में उसी दिन फैल गई कि ऐसे ऐसे है। तो अब सब लोग परेशान हो गए और वो सातों भाई अब धीरे धीरे हर गाय का आदमी, मतलब जो भी वहां से जा रहा है, चाहे जानवर चाहे गाय जो भी है, उसको जिंदा खा रहे। तो सब समझ गए कि ये ऊपरी चक्कर कोई है, बहुत बड़ी विपदा है, तो हमें बुलाना पड़ेगा किसी तांत्रिक को। तो ये लोग पहले एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तो वो मतलब एक ऐसा तांत्रिक होता है जिसको कुछ आता नहीं, फर्जी तांत्रिक। तो वो कहता है कि इनके पीछे कोई काला जादू है, ये है वो है, वहां मंत्र तंत्र विद्या अपनी करता है, लेकिन उसको कुछ आता नहीं। तो मान लो आपकी वो एक फेकू चंद था, उसने ये चीज करी कि अब तुम सब ठीक हो जाओगे, पर ये चीज और बढ़ने लग गई।
तो फिर इन्होंने और खोजा, और जगह ढूंढा, और जो लोगों को पकड़ा कि भाई कोई मिले, तब इन्हें एक तांत्रिक मिलते हैं। जो तांत्रिक आते हैं तो वो सीधा बताते हैं कि इन भाइयों के पीछे जो पीपल के पेड़ की एंटिटी थी वो इनके पीछे लग गई, इन पे उसने वश कर लिया है और वहीं खून की प्यासी है। अच्छा। तो इन्होंने पूछा कि बाबा हुआ क्या था, तो उन्होंने शुरुआत में पहले ये बताया कि ये लोग वहाँ अपना काम करते थे अच्छे से। इनका जो बड़ा भाई था वो एक दिन उसने वहाँ पे बाथरूम कर दिया, और वो बाथरूम किया, रात का समय था। बाथरूम करने के बाद वहाँ जैसे कुछ लोग भोग देते हैं, हाँ। आपकी कोई चीज रहती है वो होती है पीपल के पेड़ पे अपना रखते हैं। तो लड्डू उसने भूख के मारे वो लड्डू उसने खा लिया जो कि उसके लिए था, और वहीं से वो इनके पीछे पड़ गई। और धीरे धीरे इसने अपना सातों भाई पे अपना जमा लिया, पोजीशन, मतलब उसने अपना पोजीशन पूरा सातों भाई पे कर दिया। सातों भाई उसके उसमें हो गए, तो वो जो कहती थी वो ये करते हैं, यहाँ रहो, उसका जो मन करता है खाने का। तो इन्होंने कहा इन्होंने अपनी बहन को क्यों मारा। तब उन्होंने तांत्रिक ने बताया कि इनकी बहन का खून इनके खाने में गिर गया था और उसने वही खाना नहीं खिलाया, और उसको वो खून इतना पसंद आया कि इन्होंने उस एंटिटी ने अपनी बहन को वहां से ये करा दिया, कच्चा खा लिया। हाँ। तब इन लोगों ने इनका उपाय पूछा, तो जब ये वहां पे गए तो सातों भाई मतलब एक ऐसी आवाज में जैसे कि एक सामने वाला भी डर जाए, रूह कांप जाए, इतनी ऊंची आवाज में, मतलब एक कि अंदर से कोई शैतान बोल रहा है। तांत्रिक ने अपनी वहां क्रिया करी, जो घेरा होता है उसको बनाया, उसमें बैठाए लोगों को, सारा मंत्र वगैरह किया। तो वो एंटिटी इतनी शक्तिशाली थी, उसने क्या किया, जैसे अब एक पे वो ध्यान दे रहा तो दूसरा कुछ कर रहा है, दूसरे पे ध्यान दे रहा तो तीसरा कुछ कर रहा है। वो इतना खुद डर गया अंदर से कि आज कोई ऐसी चीज से पाला पड़ा कि जो एक चीज आम नहीं है। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये स्टोरी जो मैंने सुनी, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे अंदर से खुद हार्ट बीट इतनी तेज हो रही जब मैंने सुनी थी आज, इसलिए मेरे को घबराहट, क्योंकि मेरे माइंड में जिस हिसाब से वो बता रहा था उसका मैंने चेहरा देखा था, वो डर मेरे अंदर पूरा आ रहा है आज। इतना मेरे को अंदर से घबराहट ये स्टोरी देख के लग रही है। वो इतना मतलब एंटिटी कंफ्यूज कर दे रही कि एक को ठीक कर रहा तो वो दूसरे कोई हरकत कर रहा है। फिर उसने बहुत जब भी अपना किया उसने ये हाथ खड़े कर दिए कि मेरे बस अकेले की बस की बात नहीं है, मुझे और लोगों को बुलाना पड़ेगा। तब तक उसने वहां पे घेरा बना के उनको रोका, मतलब ऐसी चीज घेरा बना दिया जैसे लोग कहते हैं रश्मन लेखा थी, वैसे उसने एक रेखा बनाई कि ये एंटिटी यहाँ से बाहर ना आ पाएगी, लेकिन अगर कोई अंदर गया तो मर जाएगा। और 2 दिन का उन्होंने समय मांगा कि मुझे 2 दिन का समय चाहिए, और वो कहाँ के रहने वाले थे ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं वहां से अपने और शिष्यों को लेके आऊंगा कि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। तो ये लोग अपना घेरा बना दिया। अब उस बीच में गांव वालों की इतनी हालत खराब थी कि गांव वाले वहां 24 घंटे रहते, और तब भी कोई ना कोई जानवर अगर अंदर से घुस जा रहा है तो फिर वो बच ही नहीं रहा, उसके सामने उसको मार के वो लोग खा रहे, और एकदम इतना पागल हो गए थे, मतलब इतनी हरकतें उनकी ऐसी हो गई थी कि गाली मतलब देना, चिल्लाना, तुम बच जाओगे, अब तुम्हारा पूरा गांव खत्म होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। 2 दिन बड़े मुश्किल से इनके कटे। फिर जब वो साधु आए तो अपने साथ अपने शिष्य को 15 जने ये लोग आए थे। इन्होंने बहुत बड़ा ऐसा घेरा बनाया ईंटों से, आम के पत्ते और काफी चीजें जो सामग्री वगैरह थी उससे एक ऐसा मतलब बनाते जिसमें हवन के लिए करने के लिए। तो जब इन्होंने ये चीज बनाई तो सातों भाइयों को फिर बैठाया। तो उस एंटिटी ने फिर क्या गेम खेला कि अब उसको समझ आ गया कि अब तो ये कुछ ना कुछ कर देंगे, तो उसने एक एक करके अपने आप से जो भाई थे अपने आप को खत्म कर रहे हैं। लास्ट में जो एक बचा था उसको उन्होंने पकड़ लिया, जिसको पहले बड़े भाई को उन्होंने बैठाया घेरे में, उसको कर रहे हैं, और वो बाकी जो जने थे वहां मंत्र कर रहे हैं कि ये लोग रहे। तो उसने क्या किया, एंटिटी ने उन 6 भाइयों को पहले खत्म कर दिया। अपने हाथ से वो अपने आप को काट रहे हैं, अपने गर्दन पे बताते कि सीधा गर्दन पे ऐसे करके यूं कि मतलब खत्म, और वहां वो मर रहे हैं, ठीक है। और उनकी आत्मा को बता रहे कि ऐसे काला काला वो कैद कर रही है अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। तो जो वो तांत्रिक था, उस तांत्रिक ने उस बड़े वाले भाई को एकदम पूरा इतने मंत्र से अपने सबसे कह दे कि इसी पे अब डालो कि भाई वो 6 तो मर गए। और उनकी आत्मा को मतलब जब इन्होंने अपना स्टार्ट किया क्रिया वगैरह जो भी करना, अपनी एक क्रिया करने के बाद उसको एकदम इतना वश में अपने कर लिया कि वो पूरा उनके वश में आ गया। और उस एंटिटी की जब आत्मा कैद की तो उससे पूछा कि क्या चाहिए, तो कह रही है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरी सगी औलादों ने मुझे घर से निकाल दिया था, ठीक है, मतलब सगी औलादों ने उनको उनके घर से निकाल दिया। मैं भटक रही थी, ना मेरे को कोई खाना देता ना कोई पीना देता, तो मैंने यहाँ पे अपनी आत्महत्या कर ली थी, और तब से मैं यहीं रहती हूँ। उस पेड़ पे लटक के, उस पेड़ पे लटक के या काट के, मतलब उसने लटकी नहीं थी, उसने अपने आप को वहीं पे जहर खा के खत्म कर लिया था, ठीक है। और तब से वो वहीं रहने लगी, वो उसका घर बन गया था।
और वो साफ कहती थी कि मैं सिर्फ उसको छेड़ती थी या उसको तंग करती थी जो मेरे यहाँ कुछ गलत करके जाए, जिसने खाने का फेंक दिया, मतलब आप कहते गंदगी होती थी, बहुत लोग अखंड मूर्ति फेंक देते जो एकदम खराब हो जाती है, या खराब फूल वगैरह हो जाते हैं, या कचरा पीपल के पेड़ के यहाँ फेंक के चले जाते हैं। उनके सपने में वो डराती थी कि बंदा वहाँ कोई दोबारा ये चीज़ ना करे। और मैं इसलिए लोगों को दिखती थी, महसूस होती थी, क्योंकि बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन इन लोगों ने कभी ध्यान दिया नहीं। इन लोगों ने कहा, क्योंकि वहाँ कोई रहने वाला था नहीं, दूर दूर तक खेतों के लिए सब जाते थे, रात में सब बहुत कम ही यूज करते थे, और कोई जाते तो अपने साथ औजार वगैरह लोहे का लेके जाते थे। तो उसने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए मुफ्त के लिए? तो कह रही मुझे यही स्थान चाहिए, मतलब हमें यही स्थान दे दो, मैं कुछ किसी को कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन जब कोई यहाँ गंदगी करेगा या कुछ भी करेगा या मेरी जगह को खराब करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी भी नहीं। तो उसने बहुत उसको कहा कि कहीं और स्थान दे देते हैं ये, लेकिन वो जिद पे अड़ी थी। तो इन्होंने क्या किया, जो 6 भाई मरे थे उनकी भी, उनको मतलब अपने भाई के अंदर उनकी आत्मा बताते, उसी समय आत्मा भी उनकी आ गई थी। जो 6 के 6 भाई मरे अपने बड़े भाई के अंदर, और उन्होंने भी कहा कि हमें यहीं पे गाड़ो, और हमारी बहन की हमारी यहाँ समाधि बनाओ, और हमारे ऐसे ऐसे नाम लिखो। पूरा ऐसा आज भी है, आज भी वहां पे है। और वहां पे लोग कहते हैं कि एक दान पत्र ऐसे लगा रखा है, बहुत पहले का। उस दान पत्र पे ऐसे, अब तो बताए, बांस के पेड़ वगैरह हैं, और मतलब उस जगह पे कोई अब खेती बाड़ी कुछ नहीं होती, मतलब घासें वगैरह हैं, लेकिन कोई खेती बाड़ी नहीं होती। मतलब उन्होंने कहा कि हमें स्थान दो यहीं पे। तो 7 पत्थर रखे हैं, 7 पत्थर रखे गए। उस औरत को उन्होंने अलग स्थान दिया, मतलब वहाँ पीपल के भी नहीं, उनसे तो जो औरत जो थी मेन उसको अलग दिया, उसको अलग दिया। भाई बहनों को एक ही जगह स्थान दिया। और जो बड़ा वाला भाई था, जो बच्चा था, उसने भी उसी समय जैसे वो होश में आया, उसको ये चीज पता लगी, देखा, उसने भी अपने आप को वहीं खत्म कर लिया था। मतलब 7 भाई गए, एक बहन गई, ये पूरा परिवार खत्म हो गया था। लेकिन आज भी वहां पे वो कहते हैं कि महसूस वो चीजें होती हैं, लोगों को आवाजें आती हैं, और उस औरत की जो एंटिटी को जहां स्थान दिया गया वहां पे भी आवाज आती है। मतलब 8 बजे के बाद उस जगह कोई जाता नहीं कभी भी। और बहुत लोग टूरिस्ट प्लेस जाते तो एक कोई बताते थे, कोई बाहर का ही आदमी था जो आया था, उसको चुल थी कि मैं पता करूंगा। वो कहते हैं वो वहां रात में गया, अगले दिन वो बेहोश होकर मिला, उसके पूरे यहाँ पे नाखून वगैरह के निशान थे। और जब उससे पूछा तो उसने ये बताया कि मैं वहाँ कैमरा लेके गया, मैं वहाँ शूट करने गया था, कि ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम से बेहोश हो गया, उसके बाद उसे कोई होश ही चीज नहीं है। किसी ने ये बोला कि शायद चोर चक्के थे, लेकिन वो कहता है कि मेरे एक चीज महसूस की थी कि मेरे पीछे कोई आया है। और एक आवाज नहीं, कि गाँव में जैसे हम रात में चलते तो खेत में चन चन ऐसे आवाज आती है, तो एक चीज मेरे सामने अचानक से कोई पीछे आया, और एक जन ही नहीं था, और मैं एकदम से बेहोश। और वहाँ मतलब उसको स्थान पूरा है, आज भी बहुत लोग जाते हैं, देखते हैं वगैरह करते हैं। कोई गंदगी नहीं फैलाता, बस वहाँ कोई गंदगी नहीं फैलाता। वहाँ दान पत्र डाला, लोग वहाँ पैसा देते हैं, और वो पैसा किस लिए देते हैं कि वहाँ की साफ सफाई होती रहते। वो पत्थर पेंट होते हैं वहाँ पे, पूरा लाल अक्षर से, मतलब जो मैंने देखा लिखा जाता है पूरा। तुमने देखा सामने से? मैंने वीडियो वैसे जो देखा है उसमें देखा, मैंने अपने सामने से नहीं देखा। मतलब मैं उस जगह गया नहीं हूँ, कि जो मेरे को उन्होंने बताया मैंने सुना। और अभी कि मैंने ये कहा कि भाई सही में, तो उन्होंने यूट्यूब पे भी दिखाया कि भाई देखो बहुत लोगों ने इस चीज को कवर किया, मीडिया में भी ये चीज आई थी। भाई गजब ही है। तो अब तो तुम मेरे ख्याल से प्रूफ इकट्ठे करते घूम रहे हो, ऐसा लग रहा है मेरे को। मैं जैसे ना, बहुत लोग बता दे तो मैं अब जल्दी यकीन नहीं करता, कि बहुत लोगों की बातों से पता लग जाता है कि कौन, बहुत लोग अपने मन की कहानी भी बना के बेचते हैं। अभी बीच में ऐसे एक बंदा आया था, उसने मेरे को स्टोरी बता रहा था, मैंने भैया को भी बताई थी, वो स्टोरी मेरे पास है, वो मैंने सुनी भी थी, कि बालाजी से आ रहे थे और वो एंटिटी उनके पीछे लग गई थी। वो तो भाई यूनिवर्सल है, वो तो हर कोई यही बोलता है, मेरे दोस्त के साथ हुआ है वो गाड़ी के अंदर जो। तो वो जब इसने चीज मेरे को बताई, तो आप यकीन मानोगे सेम चीज जब मैंने भैया को बताया कि मेरे पास एक ऐसी स्टोरी आई है, बालाजी की बता रहे हैं, तो उसी के अगले दिन मैंने वो वीडियो अलग जगह देख ली। तो मैं समझ गया, मैंने कहा भाई ये पागल अपना नाम करने के लिए, कि भाई हमारी स्टोरी है हमने बताई नाम करने के लिए। तो भैया ने भी फिर मेरे को दोबारा वो चीज भेजी। मैंने कहा भैया मैंने इसको क्रॉस चेक किया, मेरे समझ गया कि ये पागल बना रहा है, तो हटाओ ऐसे। 3-4 चीजें, जैसे एक तो गाड़ी वाली है, 2-4 लड़के जो कब्रिस्तान में केक काट रहे हैं। हाँ, एक है जिसपे लड़के के पीछे थापे लगे हुए हैं। एक फैक्ट्री की है जिसमें वो 5-6 गोस्ट दिख रहे हैं। हाँ, ये यूनिवर्सल है। ये हर कोई मेरे पास आता है और यही बोलता है मेरे चाचा के लड़के के साथ हुई, मेरे कजन के साथ हुई, मेरे ताऊ के साथ हुई, मेरे मामा ड्यूटी पे थे तब हुई। तो ये वो उसका कोई भी प्रमाण नहीं है। कोई एक और भी है जिसमें अंधेरा है और रोने की आवाज आ रही चुड़ैल की। वो चीज मैंने भी सुनी थी भैया, लेकिन लोग कहते हैं ना कि वहाँ वो लोग जो बना के जिन्होंने बनाया उन्होंने वहाँ पे स्पीकर लगाया था। या मुझे पता नहीं है सच है कि झूठ है। हाँ, वो झूठ है भाई। वो लोग कहते हैं, मैंने जब आया था कि वो मेरे फ्रेंड्स भी बताते कि भाई वो स्पीकर लगा के रोने की आवाज पे आई। नीचे से कुछ और है, ऊपर फीमेल का फेस लगा रखा है।
चुड़ैल दिखाने मतलब ये दिखाने के लिए कि हाँ चुड़ैल वगैरह, लेकिन वो फेक पूरा बना रखा है। आजकल बहुत लोग, मैंने आपको जब पिछले हमने पॉडकास्ट में टोटका का बताया था कि फेक टोटका लोग बना देते हैं, तोड़ देते हैं, उसी के चक्कर में लोग असली करते थे। ऐसे ही ये आप अगर जानते हो एक पैसिफिक मॉल पड़ता है, बहुत है आपका ये रजौरी गार्डन के पास, बंद है ये प्रॉपर। ठीक है, यहाँ मर्डर हुआ था, तब से ये बंद ही है। ओके। तो इसकी स्टोरी मेरे पास आज से, जब मैंने आपके साथ पहला पॉडकास्ट किया था तब आए थे, बट मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन फिर मैंने बहुत इसका जगह देखा, बहुत सुना, तब मैंने इस चीज को गया और मैं खुद देख के आया हूँ चीज। वहां पे हर जगह से वो बंद है। तो ये मेरे को एक रेफरेंस के लिए नाम ले लो आप, शुभम नाम ले लो, मतलब ये वहीं का रहने वाला है। इसने मुझे ये चीज बताई जो इसके साथ हुआ है। इसको किसी ने बताया था कि एक पैसे फोगल मिलने, ये छोटा था जब, मतलब ये 7th 8th में था, वहां मर्डर हुआ था। किसी आदमी को चाकू से मार दिया था, ऑन द स्पॉट वो आदमी वहीं मर गया था। उसके बाद पैसिफिक जो मॉल था वो चल तो अच्छा रहा था, दिल्ली की है ही है, और चल बहुत अच्छा रहा था। लेकिन ना रात में वहाँ के जो गार्ड्स थे उनको चीजें महसूस होती थी कि अंदर चलने की आवाज आ रही है, अपने आप दुकानों की लाइट जल रही है, जो शॉप्स वगैरह होती हैं अपने अपने वहाँ लाइट्स जल रही हैं, और बहुत रोने की आवाज आती है। कोई गार्ड वगैरह कोई जाए अंदर तो वो अगर चल रहा है तो उसको ये लग रहा है उसके पीछे कोई चल रहा है, और कट 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 ऐसे आवाज आ रही है, और अपने आप लाइट ब्लिंक्स हो रही है। मतलब जो लाइट ये लोग बंद कर रहे हैं वो अपने आप जल रही है, बंद हो रही है, जल रही है, बंद हो रही है। अंदर की शॉप्स के पुतले वगैरह जो भी ये सामान अपने आप गिर रहे हैं। तो धीरे धीरे वहां पे जितनी दुकानें थी सबका काम ठप होने लग गया, सबको नेगेटिव चीजें बहुत आने लग गई। सबके जो लोन्स थे जो उधारी पे थे सबके इतने बढ़ गए ना कि धीरे धीरे वहां से वो एकदम खंडर हो गया पूरा, पूरा एकदम खंडर हो गया कि वहां कोई बच्चा ही नहीं है, कोई दुकान कोई शॉप नहीं, प्रॉपर वो क्लोज ही हो गया। तो वहाँ जो नाइट ड्यूटी गार्ड्स करते थे तो वो हर किसी को जब भी वहां से कोई गुजरे ऐसे बात करे तो सब बताते। तो एक दिन ये अपने स्कूल से आ रहा होगा, बारिश का टाइम था, ये जुलाई वगैरह इस टाइम में बारिश हुई थी, तो ये पैदल वहां से आ रहा, तो गार्ड्स के वहां खड़ा हो गया कि बारिश हो रही मैं रुक जाता हूँ। तो उसने पूछा कि अंकल ये मॉल क्यों बंद हो गया। तो उन्होंने पहले कहा कि नहीं बेटा ऐसे है। कह रहे अंकल बताओ। कह रहे बेटा तुम डर जाओगे। तो कह रहे अंकल बताओ, मैं नहीं डरता, मेरे को अच्छा लगेगा, आप बताओ क्या हुआ। यहाँ कुछ हुआ था, मैंने सुना था किसी ने किसी को मार दिया। तो उसने बताया कि यहाँ पे बहुत टाइम पहले मर्डर हुआ था और लोग कहते हैं इसमें उसी की आत्मा भटकती है। तो लड़का था उस समय, उसको इतना कोई था नहीं, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं, हमने तो भतेरे ऐसे देखे हैं, मैंने भतेरी दादी से अपनी कहानी सुनी, आप कहानी सुना रहे हो। तो कह रहे बेटा कभी हिम्मत होगी ना तो जाना, तब पता लगेगा। तो वहां से आया था वो बच्चा था, तो धीरे धीरे ये चीज माइंड सुधर गया, एक और बढ़ते गया। जब कॉलेज टाइम में अब आ गया तो उसको फिर उसके दोस्त ने कहा कि भाई हमने ऐसे ऐसे सुना है, हमने महसूस किया है। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम चलेंगे रात में, देखेंगे कि क्या ऐसी चीज है कि हकीकत में ऐसा कुछ है कि कहानी हवाबाजी है कि क्या है। तो ये लोग सारे अपना दोस्त यार प्लान्स बनाते हैं कि हम चलेंगे, हम जाएंगे, हम देखेंगे कि सही में कोई एक्टिविटीज वहां पे है कि ऐसे ही सब पागल बना रहे हैं। तो ये लोग प्लान बनाते 3 दोस्त। तो जब ये तीनों दोस्त वहां जाते हैं तो एक तरफ से ऐसे बंद है और एक तरफ से ऐसे रास्ता है जहां कोई नहीं बैठता। ये लोग कूदते हैं चुपचाप और ये लाइट जला के, मतलब ऐसे जो लोहे का गेट लगा है आधे से ऐसे गैप है उसको फांद के ये मॉल के अंदर एंटर हो जाता है। तो जब ये मॉल के अंदर एंटर होता है तो ये पूरा एकदम सन्नाटा, और रात के उस समय ये लोग गए भी थे 12 बजे के बाद ही, मतलब जब एक्टिव भूत प्रेत का अपना समय हो जाता तब ये लोग गए भी थे। तो वहां ये जब चल रहे ना तो ये अपनी आवाज से डर रहे हैं। तो ये जब आगे चल रहे तो जो उनके एक फ्रेंड्स मतलब थे वो एक दूसरे को डरा रहे हैं कि दिख दिख वहां कोई खड़ा है, दिख दिख वहां कोई खड़ा है। और फिर क्या होता है, जो शुभम था उसको पता लग गया डरा रहे, तो शुभम कहता है वो देख खड़ा है। और जब शुभम ऐसे देखता है तो एक देखते कि आदमी एक खड़ा है, उसका यहाँ से पूरा पेट फटा है। अच्छा जी, यहाँ से पूरा पेट फटा है। वो कहता है वो देख आदमी खड़ा, वो उसको देख के एकदम ऐसे ही कहता है वो वहां पे रुक गया एकदम कि वो आदमी वहां खड़ा है। और जब उसके दोस्त देते हैं वो एकदम से ऐसे झटका होता है, कह रहे क्या हो गया, कौन खड़ा है, कोई तो नहीं खड़ा वहां पे, अब तू हमें डरा रहा है, हम तुझे डरा है, तू हमें डरा है। कह रहे नहीं भाई मैंने वहां किसी को देखा। कह रहा भाई किसी को नहीं देखा, तेरा बहम है, चल हम और ऊपर चलते हैं। तो शुभम को ये चीज समझ आ गई कि भाई जो मैंने सुना वो तो सच है, मैं गलत यहाँ फंस गया हूँ। तो ये लोग जब जाते हैं वहां पे, ठीक है, तो ये लोग और ऊपर जैसे जैसे हर मॉल्स में ना सामान ढूंढते, तो इनका मन ही हो जाता है कि चलो यार यहाँ पे बहुत चीजें ऐसी कुछ पड़ी हैं जो हमारे काम आएंगी, हम ढूंढ दे रहे। तो ये जब करते तो इनका जो दूसरा दोस्त था वो वहां कुछ उठा रहा, तो देता है नीचे से उठा रहा कुछ जैसे सामान वगैरह पड़े हटा रहा, तो वो देखता कि किसी के पैर है। वो एकदम ऐसे धीरे धीरे देखता तो वही आदमी जिसको वो बता रहा पूरा एकदम चेहरा सुकड़ा, जैसे होता नहीं एकदम सुकड़ जाए, पूरा चेहरा सुकड़ा, पेट फटा है पूरा, मतलब वो कह रहा अंदर की हड्डी वगैरह सब दिख रही है, और वो ऐसे खड़ा है। और वो इतनी तेज वहां से चिल्ला के भागा
तभी आए। तो शिवम और अगर रेफरेंस के लिए अगर उसका भी हम नाम डालें तो आप अरिजीत डाल दीजिए, अरिजीत, ये दोनों आते हैं, शिवम और अरिजीत। अपने बाकी एक जो दोस्त था इनका, उनको बताते भाई हमने वहां पे देखा है। शिवम भी कहता है मैंने तुमसे पहले कहा भाई मुझे यहाँ बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, चलो। तो वो कहता है अब तुम दोनों मिलके मेरे को डरा रहे हो कि मैं तुम्हें इतना डरा रहा था, अब तुम दो लोग मिलकर मेरे को डरा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अगर ऐसा कुछ होता रात के 2 बजने वाले, हमें अब तक पता लग गया होता। पर इन दोनों की तो वहां हटिए मतलब पूरी इतनी हो गई थी कि ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकलो और अपना हनुमान चालीसा भी इनसे नहीं पढ़ी जा रही। ये इन्होंने ये बोला कि हमने अब लाइफ में, सब कहते कि हनुमान चालीसा पढ़ते, हमने हनुमान चालीसा ही गलत पढ़ी। हम हनुमान चालीसा के बाद क्या इतना डर गए थे कि क्या क्या बोल रहे हैं हमें भी नहीं पता। ये अपना धीरे 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 और आगे जा रहे हैं तो एकदम से एक गेट था, जैसे ये गेट खुलते वो आदमी तीनों के सामने, और वो गेट अपने आप बंद हो गया। ये लोग वहां कमरे में चिल्ला रहे हो, एकदम गोडाउन टाइप का था, शायद ये कहते थे वो पीवीआर था या क्या था, वो एकदम पर्दा मतलब जो था लाइट वहां की एकदम जल रही है, बंद हो रही है, और आदमी इनके सामने से खड़ा है। और ये लोग वहां इतना चिल्ला रहे हैं, इनको मतलब रोना निकल गया, इनका पॉटी वगैरह सब निकल गई पैंट में, इतना इनका हालत वहां पे खराब हुई थी। ये उसके सामने रोके कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, आप कौन हो, हम नहीं आएंगे आज के बाद, हम चोर नहीं, हम लोग देखने आए थे। तो कह रहे तुम जिसको देखने आए हो मैं वही हूँ। आ गया। कह रहे तुम जिसको देखने आए हो, मैंने तुम्हें 2 बार इशारा करा कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन तुम्हें जाना है नहीं और अब तुम कभी नहीं जाओगे। तो ये एकदम इतना रोने लगे कि इनकी हालत वहां इतनी खराब हो गई थी। ये लोग कहते कि एनडीटी के सामने ये पैर पड़ के ये बताते कि माफी हम मांग रहे कि हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और उस एनडीटी ने क्या किया, जो शिवम का दोस्त था उसको पोसेस कर लिया प्रॉपर, क्योंकि वो वहां कैद था। और वो जब एकदम से गायब हो गया, पहले वो एंटिटी जैसे गायब थी, उसने शिवम के दोस्त को पोजेस कर लिया बहुत अच्छे से। और वो जब गायब है तो गेट से ये लोग निकले, भागे, गार्ड के पास गए। लेकिन जो इनका दोस्त था जिसको पोजेस किया था वो एकदम शांत हो गया था, वो एकदम चुपचाप, जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं, वो एकदम चुपचाप चल रहा। तो ये कह रहे भाग भी रहे, तो कह रहे भाग भाग यहाँ से जल्दी निकल, लेकिन वो आराम से। और जब ये गए वहां से निकले तो गार्ड वार्ड लेने पकड़ लिया, इन्हें पुलिस वालों ने पकड़ा और वो इनको ले गए अपने साथ। मतलब पहले इनको साफ वगैरह दिए, जो इन्होंने हरकत वहां पे की थी, मतलब कपड़े बंदे गंदे कर लिए, तो वहीं पे पुलिस वालों ने इनको रोका, इनकी फैमिली वालों को बुलाया और बहुत अच्छे से डांट फटका इनकी फैमिली वालों ने वहां पूछा। लेकिन जो इनका तीसरा दोस्त था, अगर उसका नाम हम रेफरेंस के लिए आप डालते रख लो, हाँ सुमित। तो जो सुमित था, क्योंकि अब सारी स्टोरी सुमित पे आ गई है, जो सुमित था ना उसके फैमिली वाले वहां जो थे, पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, मदर उसकी थी नहीं, बाकी दोस्त की सबके थे फैमिली पूरा, वो पीट रहे हैं लेकिन कोई उसको असर ही नहीं है। जैसे जिस हिसाब से बता रहे उसके पापा उसको चाटे मार रहे थे, इतनी तेज तेज चप 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 आवाज आ रही थी, उसको कोई फर्क नहीं, एक जगह खड़ा है और एक क्रिस्पी से स्माइल उन लोगों को दे रहा है। तो ये लगा होगा कि चलो भाई दिखाने के लिए कि हाँ मैं मर्द हूं, ये है वो है, अभी जो हुआ हो गया ठीक है। घर गए, घर जाने के बाद उसकी जो डेली एक्टिविटीज है उसमें काफी चेंजेस हो गया। मतलब वो रात रात भर जागना, दीवार के पास बैठना, भगवान से इतनी नफरत कि भगवान की मूर्ति ऐसे ऐसे फेंक दे, देखना ना। उसके पापा रोज उसको पीटते इसी बात पे कि तू क्या कर रहा है, क्या खाना आना, तो वो खाना ही नहीं खाना। और सबसे चीज ये थी कि वो क्या करता था, जो उसके घर में मछलियां थी ना उनको धीरे धीरे उसने खत्म करके खा लिया। एक दिन क्या हुआ, इसके फादर आए, तो मतलब एक बड़ी बड़ी जो स्मॉल शार्क टाइप नहीं होती लोग पालते अपने घरों में, तो 8-9 इनके पास थी, कछुआ था। तो जब उसके पापा आए, क्योंकि ऑफिस वर्क करते, वो ऑफिस से जब आए तो देखते कि इनका बेटा मछली खा रहा है। खैर ये लोग नॉन वेज वगैरह खाते थे, पर वो एक अलग और एक पालतू में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, खा रहा है। और वो इस चीज को देख के जब उस पर चिल्लाते तो देखते कि इनका बेटा अलग ही उसमें है, पूरे उसके बाल फिक्रे हैं, आंखें चढ़ी पड़ी हैं। और वहां से आवाज आती कि हाँ तूने मुझे मारा था ना, तुझे क्या लगता है तेरा बेटा वहां से अकेला आया है, मैं भी इसके साथ आया हूं। तो उसके पापा मतलब डरे भी, लेकिन अंदर से उतना स्ट्रांग थे कि उन्होंने कहते कौन है तू, कहां से आया है। तो कहता जहां से तेरा बेटा आया है, जहां तेरा बेटा गया था, जहां तूने अपने बेटे को मारा है, और तूने अपने बेटे को नहीं, तूने मुझे मारा है, इसको तो मैं लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं तुझे भी लेके जाऊंगा। तो उसके पापा क्या करते, उसको वहां पे बेल्टों से मारने लगते। तो क्या है, वो मतलब इतनी तेज जो आगे का लोहे का टाइप का ना, तो उससे अपने बेटे को मार रहे हैं। और उनका बेटा कह रहा है मार ले, तू जितना मार ले, मुझे दर्द नहीं हो रहा, तेरे बेटे को ही चोट लग रही है। और फिर एकदम से ऐसा हो गया कि अरे पापा आप मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या किया पापा, मैंने क्या किया, क्यों मार रहे हो। मतलब उसके पापा एकदम कंफ्यूज कि हो क्या रहा है। और वो वहां बैठ कर सर पकड़ लेते, फिर वही क्रिस्पी हंसी
कि हाँ बस मार लिया, हो गया। तो क्या करते हैं, वो अपने बेटे को बांध देते हैं, और जब अपने बेटे को बांध देते हैं, बांध के वो कमरे में सोने जाते हैं, सोने के अगले दिन आते हैं तो देखते हैं उनके बेटे ने फांसी लगा ली। ओ, मतलब बदला तो ले लिया एंटिटी ने। उसके लड़के ने मतलब फांसी लगा ली, खत्म। वो एकदम हैरान। चलो उसका जो भी था अंतिम संस्कार वगैरह इन लोगों ने किया। घर में अजीब चीजें हो गई, कदम कदम में उनको उनका बेटा दिखाने लगा, और फिर वो आदमी भी दिखने लगा। और इसके पापा इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि ऐसे ऐसे करते करते मतलब ये चीज इतनी बढ़ गई कि उनके पापा ने भी आत्महत्या कर ली। मतलब पूरी तरीके से बदला ले लिया। लेने के बाद खत्म। उसके बाद मतलब जो इनका घर था, घर वो जो भी लेता मतलब उसको वहां पे बर्बाद होना चालू। वहां पे बताते, जो शो था उसने बताते कि भाई एक फैमिली गई थी, बहुत अच्छा जिनका बिजनेस है, उनका खुद के मकान थे, तो रेनोवेट कर रहा था, तो वहां शिफ्ट हुए थे 2-3 महीने के लिए। तो जब जैसे वो वहां गए उनकी इतने लॉसेस हो गए कि उनका जो प्रॉपर्टी थी वो इतने गिर गई, मतलब बन रही है टूट जा रही है, बन रही है अपने आप ही गिर जा रही है। महंगी महंगी गाड़ी थी वो सारी उनकी खराब, मतलब किसी लायक ही ना बचे, बिजनेस में लॉस। और जैसे वहां से शिफ्ट करे तो सब ठीक हो जाए। तो वो जो घर है मतलब उसको ऐसा पूरा कर दिया कि अब वहां कोई रहता ही नहीं है। और आसपास के लोग थे, जब मैंने उससे पूछा उसने बताया कि आसपास के लोग कहते हैं आवाजें आती हैं अंदर से आज भी। उनके फिर जो रिलेटिव्स थे, कि जब ये चीज ज्यादा हो गई तो उन्होंने अपने उनके जो आस पड़ोसी थे, जो रिलेटिव्स को जानते तो उनको बुलाया। तो इन्होंने किसी तांत्रिक को दिखाया बालाजी में जाके। तो जब वो गुरुजी इनके यहाँ पे आए तो उन्होंने कहा कि वो जो एंटिटी है उसने अपना बदला तो लिया। उसने देखते बता दिया कि ऐसे ऐसे जो ये मॉल वगैरह में गए थे वहां से एंटिटी आई, उसने चेतावनी दी थी। लेकिन उनके फादर के माइंड में था कि मेरे को डराने के लिए ऐसा कर रहा हो, कि आजकल बहुत ऐसा होता है, करते हैं। तो ये जब अपने आप को मतलब वो उनके दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे इन लोगों ने किया, एक दूसरे को इन्होंने खत्म किया। तो इसके लिए वहां पे पूरा अपना जो भी सर्कल होता है अपना बनाते हैं अपना पूजा पाठ करने के लिए। तो जब ये पूजा पाठ वहां करते हैं उनको मुक्त दिलाते हैं। तो कहते हैं कि उस एंटिटी ने पहले इसके लड़के को लेके गई, फिर इसके लेके गई, और उसने यहाँ पे अपना स्थान बना लिया था, मतलब कब्जा कर लिया था, क्योंकि वहां वो मुक्त नहीं हो पा रही थी, उसी दीवारी में रह रही थी। कि जिसका वो मॉल था पहले, जब ये चीज हुई तो उसने उसको वहां कैद करवा दिया था। ठीक है। और वो गवर्नमेंट की उसमें भी आ रही थी, तो उसको कोई इतना था नहीं, उसने अपना लेके वहां से चला गया। और उसको स्थान यहाँ मिल गया था, यहाँ उसको जगह अच्छे थे, मतलब एक होता नहीं है कि आसपास की चहल पहल देखना, सारी चीज लोग देखना। और वो ये इंतजार करता था कि जो भी आए उसको लॉसेस देना, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से सब निकल जाते थे, उसके चंगुल में कोई फंस नहीं पाता था, सब यहाँ से निकल जाते थे। तो जब उसकी स्टोरी पूछी गई तो बताया था कि वो यहाँ वर्क करता था, जिस आदमी का मर्डर होता वो वहां पे काम करता था। एंड एक दिन क्या होता है कि उसके जो आदमी थे, मतलब जो उसके बॉस थे, उसके बॉस ने कोई एक ऐसी हरकत मतलब बताते कि क्या उसकी वाइफ के साथ मतलब छेड़ा छाड़ी या क्या कर रहा था, कि उसने अपने वाइफ को और उनको रंगे हाथ पकड़ लिया। अच्छा। और जब उसने आवाज उठाई तो उस मालिक ने क्या किया, उसको वहीं पे खत्म कर दिया मार के, और उसकी लाश बताते उसी के ऊपर इन लोगों ने जला दी थी। और मॉल उसका मतलब जो दुकान उसका वगैरह था, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो उसी के बाद से फिर वहां से उसकी एंटिटी उसी मॉल में आती थी। और उसने एक ट्विस्ट में क्या है, उसने उस आदमी को भी मार दिया था उसी मॉल के अंदर, क्योंकि जो आदमी था वो भी एक रहस्यमय मौत से मरा था, और जो लेडीज थी जो उसकी वाइफ थी वो भी एक अजीब तरीके से मरी हुई मिली थी। तब जब ये ज्यादा हो गया था तो उसकी फैमिली वालों ने उसको यहाँ कैद करवा दिया था। तो ये सिक्योरिटी गार्ड ने खुद बता दिया सब कुछ? सिक्योरिटी गार्ड नहीं, पंडित जी ने बताया था। जो पंडित जी आए थे, जब इनसे पूछा कि कौन सी आत्मा थी, क्या ऐसे हुआ था, तब उन्होंने बताया था कि 11 महीने जो इनके ये जो दोनों थे यहाँ पे, मतलब उनको मुक्ति नहीं मिली थे, पूजा पाठ जो करके उनको मुक्त किया। क्या बात है भाई, प्रॉपर बड़ा ही अलग केस लेके आया यार इस बार तुम। प्रॉपर अलग अलग अब की बार बहुत ऐसे ऐसे मतलब आते हैं, ऐसे ऐसे लोग बताते हैं। अभी जो नेक्स्ट है वो हमारे थोड़े कहने को तो अपोजिशन देश का है, हमारे दुश्मनों के देश का है, पाकिस्तान का। पर अच्छा। ये किस्सा तब का है कि ये मान लो आप, जब भारत पाकिस्तान हमारा ही था, अब तो ये कहेंगे हमारी देन है पाकिस्तान आज बना है। खैर कोई इस पे ये ना करे कि हम वो कर रहे हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो हमारे देश के छेड़ेगा तो उसका थोड़ी हम सम्मान करेंगे। और वहाँ की गवर्नमेंट से हमारे झगड़ा है, लोगों से क्या ही, लोग तो प्यारे हैं हर जगह के। तो ये एक केस आया मेरे पास, पाकिस्तान का केस था, बहुत बहुत पुराना, मतलब मैं आपका नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता मैं पैदा नहीं हुआ था। ये तब का केस है। ये केस था कि जो जिन्होंने मेरे को बताया है
उनकी फैमिली अब रहती है ओमान में। तो उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई थी कि इनकी जॉइंट फैमिली रहा करती थी, और इनका ना उसका जैसे वुलन आप होता ना वुलन, उसका काम था, मतलब बकरे वगैरह भी इन्होंने, मतलब वो उसको क्या कहेंगे हम, नाम याद नहीं आ रहा, मतलब जिससे वो रुई वगैरह बनती है, गर्म कपड़े, शिप, सिल्क, हाँ शिप से जो निकलता है उनकी जो स्किन के ऊपर से हाँ स्किन के ऊपर से निकलता है वो, उसका हिंदी में नाम नहीं आ रहा। तो ये का पालन था इनका, ये था। तो इनकी मतलब बहुत अच्छे कपड़े वगैरह के, उससे ऊनी कपड़े, ऊन हुआ ना, ऊनी के कपड़ों का इनका काम था। तो इनका काम बहुत अच्छा चलता था, हर जगह इनका आना जाना था उस समय, सऊदी वगैरह का भी, मतलब बहुत पुराने टाइम में इनका आना जाना, हर काम बहुत अच्छा था। मतलब उस समय ही अपने वहाँ के, ये लाहौर के पास का एक कोई गांव पड़ता था, वहाँ का है। उसने जिनने स्टोरी बताया, कह रही है आप समझ लो जहाँ दाऊद इब्राहिम रहता है आपके वहाँ का ही है। वहीं कैसे कंफर्म कर लिया जहाँ दाऊद इब्राहिम रहते हैं? नहीं, वही कहते कि उनको कि पाकिस्तान में उनकी फैमिली रहती है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ दाऊद इब्राहिम रहता है, ये चीज उन्होंने कही। खैर मेरे से कोई रोल नहीं है, मेरे को ना पकड़े रो एजेंट, मुझे तो नहीं पता जिंदा है कि मर गया वो भी। तो जो भी मतलब उन्होंने बताया, फिर हमने इस चीज को उतना नहीं दिया, हमने कहा हटाओ। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो जो लोग बताते हैं कि थोड़ा हॉरर में भी बंदे को ये लगे कि देखने का मजा है। हाँ, तो तुम हॉरर से कॉमेडी लेके चल रहे हो। नहीं, तो हम आते अपने स्टोरी पे, अब ज्यादा ही नहीं हो जाएगा नहीं तो ये बताते हैं खैर कि हर चीज इनकी वहाँ अच्छी थी, हर चीज एकदम बहुत सही चल रहा था, हर चीज। लेकिन इनके जो रिलेटिव्स थे, मतलब सगे भाई, इनमें जलन थी बहुत, क्योंकि काम अलग अलग हो गया था, जलन बहुत थी, एक दूसरे से इन लोगों की बनना चालू नहीं हुए, लड़ाई होने लगी कि तूने हमारे, कोई मतलब कस्टमर आ रहा है, एक एक साइड पे दुकान थी, तो वो जो चीज अच्छा देगा कस्टमर वही जाएगा। तो ये जो इनके ताऊ वगैरह थे, वो लोग बहुत वैसे मतलब थे, एक अलग मिजाज की, मतलब अकड़ू टाइप में, जैसे कहते कि बात करने की तमीज नहीं, अगर आप लेने कुछ जा रहे हो, आपको समय हाँ तो टाइम वेस्ट कर दिया, मतलब बहुत बदतमीजी से बात करते थे। तो कस्टमर ज्यादातर इनके पास जाते थे। तो बीच में जो उसके मतलब दादाजी थे जिनके साथ ये पूरी चीज हुई थी, तो वो बताते हैं कि जो उनके दादा थे जिन्होंने स्टोरी बताई है, उनके परदादा, उनके साथ ये चीज हुई थी। तो हर चीज अच्छी चल रही है। तो वो अपने भाई से एक दिन, मतलब इतनी उनकी बहस हो गई, एक दिन जैसे दुकान पे बैठे थे, तो बहस नॉर्मली होती रहती थी कि तुम जानबूझ के कस्टमर बुला रहे हो, कम रेट पे दे रहे हो। तो अपने भाई के पास जाते हैं, उसको समझाते कि देख छोटे भाई, हमें एक ही परिवार के रहना एक साथ है, हर काम एक साथ करना है, तो ये वैर क्यों, एक इकट्ठा काम करते हैं, जो भी कमाई होगी दोनों भाइयों में आधी आधी बटेगी। तो मतलब जो उनके बच्चे थे वो तो इसके खिलाफ थे, लेकिन भाई भाइयों का प्यार था, तो इन्होंने एकता कर ली, दुकान एक कर ली अपना। काम अच्छा चल गया, हर चीज और अच्छी होने लगी, अच्छे से बिजनेस चल रहा, हर चीज इनकी ठीक ठाक चलने लग गई। तो बीच में इनके जैसे जो कजन्स वगैरह थे, उनके भाई के लड़के वगैरह, आपस में इनकी लड़ाई हो जाती थी, झगड़ा हो जाता था कि भाई नहीं हमें अलग करना है, हमें मकान अलग लेना है, हमें सारी चीजें इकट्ठा मतलब नहीं रखनी, हमें अलग अलग करना है, हमें बंटवारा करना प्रॉपर। ये अपना अलग करते हैं, नहीं जम रही थी, लगातार आए दिन क्लेश, औरतों में भी कलेश, ये लोग अपना अलग करते हैं। तो जो इनके भाई थे वो इनको बुलाते हैं एक दिन खाने के लिए, नाम के लिए जैसे आप ले लो, जो इनके परदादा है रसम ले लो, मोहम्मद नाम्स में रसम ले लो, और जो थे जैद, तो जैद अपने भाई को, मतलब जैद है अपने भाई को बुलाते हैं कि भैया आप मेरे यहाँ पे आओ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जाते हैं, तो उनको कहते हैं कि हम लोग पहले कैसे सही से रह रहे थे, लेकिन औरतों के चक्कर में ऐसा हो जाता है, छोड़ो जो होना था। मतलब बातचीत में उनको खाना पीना खिला के वैसा करके अपना भेज देते हैं। वो आए घर, आने के बाद ना वो अक्सर से चुप चुप से एकदम रहने लग जाते हैं, मतलब शरीर जो उनका था ठीक ठाक कद काठी, वो ना ढलने लग गई, काम पे मन ना लगे। और उनका बेटा अब पढ़ाई के साथ दुकान पे देखे, तो देखते कि दुकान, जब भी वो अपने कॉलेज से आता कि अब मैं जाऊंगा दुकान, दुकान बंद पड़े, और उनके भाइयों का काम चल रहा है अच्छा। कस्टमर आए, वो जाके देखे तो क्या हुआ, अब वो अपनी दुकान क्यों जा रहे, मेरी को दुकान से कोई लेना देना नहीं है, जिसको संभाले संभाले, मुझे नहीं जाना वहां, मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं करना काम। मतलब ऐसे बदतमीजी से अपने बच्चों से, अपनी बीवी से बात करना उनका चालू हो गया था पूरा। शादी कराई अपने लड़के की, जिन्होंने हमें स्टोरी बताई, जब उनकी मम्मी आई तो वो कहते हैं कि वो जैसे इनके में होते ना मौलवी वगैरह, नमाजी वो बहुत थी। तो वो जब आती हैं तो वो देखते हैं जैसे जो उनके अपने ससुर को, कि उनके ससुर का ना वर्ताव बहुत अलग है लोगों से, जो एक इंसान और एक शैतान का होता है, बहुत अलग है। तो वो चीज देखती, कहती हैं कि आपके, मतलब अपने हस्बैंड से कहते हैं कि आपके पापा, ये आपके पापा नहीं है,
तो कह रहे हो कहना क्या चाहते हो? कह रहे इनके अंदर कुछ समस्या है, मतलब कोई चीज है। तो वो उस समय डांट देते कि तुम अभी आए हुए इतने दिन नहीं हुआ, तुम ऐसे कह रही हो, मैं बचपन से जानता हूँ, तुम कैसे कह सकती हो? तो कह रही हैं आप समझिए इस बात को, कि रिस्पेक्ट वो बहुत करती हैं, कि आप समझिए वो नहीं है जिन्हें आप समझ रहे हो, ये कोई और है इनके अंदर। और फिर वो चीज नोटिस करते कि कभी वो उनकी हरकतें औरतें वाली हो जाती है, कभी एकदम ऐसा वो मतलब हो जाते कि ये वो इंसान है ही नहीं, नमाज वगैरह नहीं पढ़नी। मतलब जो एक आदमी पाक अपनी नमाज को लेके जो कभी नहीं छोड़ता था, हर चीज टाइम से करता था, वो इतना अलग। तो धीरे धीरे इनके बेटे भी इन चीज नोटिस करे कि हाँ भाई अब्बू में बदलाव तो बहुत आ रहा है, बहुत बदलाव आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, किसी मौलवी वगैरह को दिखाते हैं कि आप एक बार आइए, आप एक बार देखिए, हमारे जो अब्बू हैं वो ऐसे ऐसे। तो वो इनको टाइम देते कि मैं आऊँगा, इस समय देखूंगा। तो जब वो मौलवी आता है, अंदर जाते, जैसे वो इनको अब्बू को देखता है, कहते कि वो पानी निकाल के जो एक छिड़कते हैं ना, वो पानी अपने ऊपर छिड़कता है और दबे पैर उसे इससे पीछे पीछे चला आ गया, ओह, एकदम पीछे आ गया। और आगे अपने कुरायत जो होते हैं अपना, वो पढ़ने लगा। कुरान। पढ़ने के बाद कहता है कि इनके ऊपर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 6 जिन हैं। हो। और उन 6 जिनों ने ऐसा इनका घेरा बना रखा है कि वो इनके साथ गलत काम भी करते हैं। उसने ये चीज बताई कि बीच बीच में ऐसे चलेंगे, झुक के चलेंगे कि इनसे चलने की हिम्मत ना हो, इनकी शक्ति ना हो। तो कहते कि हाँ इनकी हरकत तो ऐसी हो गई कि एकदम ऐसे दब जाना, मतलब वो चल ही ना पाए। कह रहे हैं जैसे मैं अंदर गया, मैंने देखा कि 6 के 6 जिन मुझे देख रहे हैं और हंस रहे हैं। मतलब वो एकदम आदमी ऐसे, वो जो थे इनके मौलवी, वो एकदम ऐसा अंदर सो गए। कह रहे ये बहुत ही बड़ी कोई चीज है, मेरे पास तो इसका है नहीं, मेरे जो ऊपर है मैं उनसे बात करूंगा, वही इस चीज को छुड़ा सकते हैं। तो ये लोग हाथ पैर पकड़ते हैं कि हमें इस चीज से बचाओ। और ये किया किसने है? तो कहते हैं वो सब आपको पता लगेगा, लेकिन अभी हमारे को उन्हें बुलाना पड़ेगा। तो ये उनके पास जाते हैं। तो जैसे उन मौलवी के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं, जब उनसे बात करते हैं कि उनका एक कोई कपड़ा या कोई वस्त्र मेरे पास लेके आना। तो जब वो चीज अपना कपड़ा वगैरह इनका लेके गए, तो उस बीच बताती जो उनकी मतलब वाइफ थी, वो तो वही थी, कि वो घर में एकदम तोड़ा फोड़ी, जो गेट था उसको एकदम तोड़ना, एक अलग अलग आवाज में पूरा बोलना कि कौन मुझे देख लेगा, कौन मेरा क्या कर लेगा। मतलब एकदम बहुत ऐसा हुआ, वो सब डर गए वहां पे। और वो अपने मतलब जो माला पढ़ते हैं उनके, उसमें वो अपना करने लगे, मतलब वो करने की शांत हो। 60 साल का आदमी जो मतलब थोड़ा इतना कमजोर हो चुका है, वो ऐसी हरकतें कर रहा है। 60 से शायद ज्यादा थे या जो भी, मतलब वो ऐसी हरकतें पूरा कर रहे हैं, तोड़ना फेंकना करना। तो ये लोग जब उनके पास जाते हैं, मौलवी के पास, तो वो कपड़ा देखते बताते हैं, कहते हैं कि आपके इनके सगे भाई ने इन पे जिन छुड़ाया है ताकि इनका काम बर्बाद हो जाए। और वो हो भी रहा था। और हो रहा नहीं था, वो हो चुका था, क्योंकि दुकान इतने समय से बंद। इनके फादर अलग काम कर अपना ऑफिस में करते थे, पढ़ाई के बाद ही जल्दी शादी भी हुई थी, तो वो चीज एक अलग बंद। तो इसका उपाय उन लोगों ने पूछा। तो ये जो भी अपना मौलवी गए, जब वहां मौलवी गए तो वो उन्होंने जिन को कैद किया। मतलब बहुत एक स्ट्रांग मौलवी थे जो वहां गए थे, उन्होंने जिन को कैद किया। और जब वो जिन को कैद करके वहां से आए, तो उन्होंने ये बता दिया था कि अब ये ज्यादा समय नहीं बच पाएंगे, ये 4 दिन में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जो भी पूरी थी, और जो आपके भाई ने जिन छुड़ाए थे, जो इनको मार रहे थे, इनके साथ हरकतें कर रहे थे, अब ये ज्यादा नहीं बच पाएंगे। तो उन्होंने इनके पैर वैर पकड़े कि कुछ तो करो। तो उन्होंने कह दिया कि ये अपने उस भाषा में कि विधि का विधान था, अब इसे कोई नहीं टाल सकता, ये मर चुके हैं, इनके अंदर एक और आत्मा है। मतलब वो पहले खुल के नहीं बताना चाहता था उनको कि ऐसे ऐसे कि जा चुके हैं, हो चुका है। उन्होंने ये चीज खुल के बता दी कि ये मर चुके हैं, ये आपके फादर नहीं है, इनके अंदर एक और एंटिटी है जो शरीर को चला रही है, जो चला रही है, और हम उसे अभी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उस समय इनका कुछ था, तो वो हम नहीं वो अभी कर सकते हैं। तो ये चीज तो पता लग गई। तो ये अपने भाई के वहां जाते हैं झगड़ा वगड़ा करने, उन बीच आपस में झगड़ा होता है। लेकिन एक होता है ना कि उस चीज को हल्के में बहुत लोग लेते थे। तो ये क्या करते हैं, वहां पे जब 4 दिन बाद वो लोग तांत्रिक आते हैं, दोबारा मौलवी वगैरह आते हैं, इनको मतलब करते हैं पूरा, उस एंटिटी को कैद करते हैं। तो वो एंटिटी बताती है कि इनके मतलब जो थे भाइयों ने हमें सिद्ध किया, किसी दूसरे मौलवी से हमें इनके अंदर डलवाया, और हमें ये टारगेट दिया गया था कि धीरे धीरे हमें पूरा परिवार खत्म करना है। और हम फंसे कैसे? इसकी बहू के चक्कर में। अच्छा जी।
क्योंकि कोई नोटिस कर नहीं रहा था, लेकिन वो एकदम पाक कुरान थी। तो इन लोगों ने वो बता दिया एंटिटी की है इनके मतलब जो फादर थे, कि वो देखा था कि कभी कभी वो एकदम से ऐसा कुछ करने वाले होते, फिर एकदम से जैसे पीछे मुड़ते रुक जाते, मारने की कोशिश की इसको मार दे। पर वो कहते हैं ना भाई, आप जिसको अपना मानते हो, जब आप वो आपके साथ है तो कोई आपका क्या बिगाड़ सकता है। तो ये उसका कुछ नहीं कर पाए। और मतलब ये लोग वहां से मतलब अपना किया। फिर उसके बाद जिन्होंने स्टोरी मुझे भेजी इनका जन्म हुआ, लेकिन ये कहते हैं आज भी जब भी वो अपनी अम्मी से वगैरह से वहां से बात करती है ना, तो पीछे से उनको आवाज आती है। पीछे से उनको आवाज आती है, और उनकी अम्मी को भी ये चीज पता है कि वो जो चीज वहां पे है वो चीज कभी नहीं निकल सकती। ओमान से ये जब भी कहते हैं हम लोग वहां जाते हैं ना, तो उस कमरे में कोई नहीं जाता। मतलब अभी भी ये चीज चल रही हाँ, लेकिन अगर उस कमरे से कोई जाता है या वहां कोई बैठ के बात करे, तो पीछे से आवाज आती है, वो जो फोन वाले जो बात करो उसको भी सुनाई देगी। क्या बात है। पीछे से उनको आवाजें पूरी आने लगती है। तो भाई अब पाकिस्तान से भी स्टोरी कलेक्ट कर रहे हो? ये पहली आई है पाकिस्तान से, जो उन्होंने बताया। रहती है ओमान है, इन्होंने पाकिस्तान से अपना बताया कि हमारा ऐसे प्रॉपर है। तो मैंने इनसे पूछा भी कि लाइक आपने वो चीज़ कह रही है, मैं तो बहुत छोटी थी, इनकी मम्मी ने इनको सारा कुछ बताया, लेकिन इन्होंने भी उस चीज़ को महसूस किया कि जब भी अपनी अम्मी से बात करे तो पीछे से आवाज़ आए। ये वहाँ से जाए तो ऐसे लगे कि वहाँ उस कमरे में, मतलब वो कमरा एक हॉल टाइप की, जैसे ऐसे कैमरे नहीं होते थे बालकनी, और इतना बहुत बड़े कमरा है, वहाँ से कोई गुजर रहा है। क्या बात है भाई, आज तो वेरिएंट लेके आए हो, देश ही बदल दिया तुमने तो। देश भी पहले स्टेट बदलते थे, आज देश ही बदल दिया। अब देश यहाँ का तो बदल गया पूरा, ऐसा हो गया। अब दूसरा जो है वो भी ओमान का ही है, जो इन्हीं के साथ ही हुआ था, मतलब इनकी फ्रेंड के साथ। शुरू करो भाई। तो ये जैसे जिन्होंने ये स्टोरी बताई, इनकी एक फ्रेंड थी, मुस्कान नाम ले लो या जो भी हम डाले, खैर मेरे को नाम उनका भी नहीं पता। तो जो मुस्कान थी, तो मुस्कान का ना ये काम था कि जैसे जो भी एंटिटीज मतलब जिनको दफनाते थे, जिनको लेके जाते थे, उनके बारे में पता करना कि मुक्ति मिलती थी कि नहीं मिलती थी, या जो शमशान मतलब वहाँ पे बना रखा था ओमान में हिंदुओं के लिए, वहाँ पे होता है कि नहीं होता, कैसे अंतिम संस्कार वगैरह होता है। तो ये अक्सर इन जगह पे जाया करती थी। काम नहीं था, दिलचस्पी थी एक तरीके से। हाँ, मतलब दिलचस्पी था, लेकिन उसको इन्होंने अपना पैशन बताया कि यही इनका वर्क है। तो ये जाना, इनका आना जाना, मतलब हर जगह रहता था 24 घंटे, कभी घर में आना कभी जाना। इनकी फैमिली वाले भी इस चीज़ पे बहुत गुस्सा करे, और कि भाई आप नॉन उसमें हो तो आप क्यों ऐसे जाते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये काम सही नहीं है, अच्छा नहीं है। मतलब तरह तरह के लोग, और भी आस पड़ोस के लोग कहते थे कि भाई आपकी बच्ची वहाँ थी, आपके बच्चे को हमने वहाँ देखा कब्रिस्तान में, इसको समझाओ थोड़ा, कल को कोई ऊपरी चक्कर हो जाए तो। लेकिन वो कहती थी कि मैं इतने टाइम से ये चीज़ कर रही हूँ और आज तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है। तो एक वहाँ पे किसी का जनाजा आया होगा, तो जब जनाजा आया तो वो उनको जब दफना रहे हैं, वहाँ सारी उनके रीति रिवाज कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे पूरा उसका ना वीडियोस वगैरह सब चीज़ बना रही है, वीडियोस वगैरह बना के, मतलब चुपके से दूर से एक, क्योंकि वहाँ पे औरतों को तो जाना मना ही है, तो मतलब एक तरह से चुपके, जो वहाँ का मतलब कब्रिस्तान के लोग होते हैं जो खोदते हैं गड्ढा, उनको पैसा देके कि मैं बनाऊंगी दूर से, मेरे को मेरी रिसर्च में काम आएगा कि कैसे दफनाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता सारा। तो बना के जब वो घर आती है, घर आने के बाद जैसे वो अपनी फाइल वगैरह जो भी बनाती है, तो देखती है कि जब वो दफनाया जा रहा है उसको, तो एक काली सी परछाई निकली। अच्छा जी। उस वीडियो रिकॉर्डिंग में एक काली सी परछाई निकली, और वो एकदम हैरान हो गई कि ये चीज क्या थी, क्योंकि शाम का समय था, ज्यादा अंधेरा नहीं था, उजाला वगैरह था, तो वो चीज क्या निकली है। मतलब प्रॉपर वीडियो में उसने बताया कि उन्होंने कि साफ दिख रही थी वो। तो उन्हें ये लग गया कि जिस चीज को ढूंढ रहे वो चीज अब इनको मिल रही है। तो ये उसी वक्त तकरीबन रात के 3-3:15 जो भी बज रहे, ये वहां जाते हैं दोबारा बिना किसी को बताए। और जब वहां पहुंचती हैं तो क्या, जो कब्रिस्तान का होता है उसको थोड़े पैसे देके, मुझे वहां जाना है, मेरा कुछ रह गया सामान, मतलब उसको झूठ बताती हैं कि मेरा वहां कोई सामान गिर गया, मुझे वहां जाना है, मुझे वो लेके मैं आ जाऊंगी। तो वो जाने देता है। तो वो काफी अंदर की जगह पे थी, और वहां जैसे झाड़ी वगैरह वगैरह पूरी थी, तो वहां पे काफी अंदर की जगह पे थी। तो ये वहां जाती हैं, वहां देखती हैं उसी कब्र पर कि वहां उसे उनको कुछ नहीं दिख रहा। आसपास ये चिल्ला रही है वहां पे कि कोई है यहाँ पे, क्या सही में कोई एंटिटी भूत प्रेत होते हैं, अगर होते तो मेरे सामने आओ, मैं देखना चाहती हूँ, मैं महसूस करना चाहती हूँ। अच्छा जी। मतलब ऐसे प्रॉपर था, और एकदम पूरा वो कहते हैं ना इत्र वगैरह पूरा अपना लगा के, परफ्यूम वगैरह खूब अपना मेकअप करके ये वहां गई थी। ये बात वो खुद मतलब जो उनकी फ्रेंड बताती कि वो एकदम ऐसे रेडी होके गई थी जैसे डेट पे कोई जा रहा हो। वहां गए तो ये आधा 1 घंटा जब रुकती वहां, उनको कुछ नहीं होता, तो जो वहां के गार्ड्स वगैरह होते हैं वो उनको खोजते खोजते आते कि आपका सामान मिला नहीं, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, देखिए रात में यहाँ
ठीक नहीं है रहना, और आप जिस हिसाब से आए हो वो तो और गलत है। तो वो हंस के कहते कि हाँ इतने देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ, कुछ तो हुआ नहीं, और ये सब कहने की बात है। तो वहां से इनको पहला हिंट मिलता है। जो आदमी था उसको एकदम से क्या हुआ, वो एक ऊंची आवाज में बोलता है ना कि अब जो आपके साथ होने वाला है आपको खुदा भी नहीं बचा सकता। अच्छा जी। ऐसे मतलब ये पहला हिंट था इनके लिए कि कोई चीज इनके साथ लग गई है जो अब इनकी जिंदगी में ऐसी चीज करने वाली है कि ये पछताएंगे कि उन्होंने ये चीज क्यों की। तो ये वहां से हंस देते हैं, कहते हैं हाँ कुछ भी नहीं ऐसा, और वहां से अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद जी जब आती है, इनके पेरेंट्स पूछते हैं कहाँ गए थे, तो ये झूठ बोल देते कि मेरी फ्रेंड की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, मैं वहाँ चले गए थे। ये उस वीडियो को दोबारा देखती हैं और ये सोचती है कि परछाई गया, मतलब सोचते सोचते 4-5 बज रहे थे सुबह की, इनकी आँख लग जाती है। अपना सुबह ये उठी, नॉर्मल रूटीन जो इनका था अपना, उसी में दोबारा से कब्रिस्तान वगैरह इधर उधर जाना। रात में ये आती हैं, ये अपना कंप्यूटर रखती हैं, जो इनका लैपटॉप था मतलब उसको अपना रखती हैं, बेड पे लेटती हैं, एकदम से सो जाती हैं। मतलब हल्की हल्की इनको नींद आती, थक काफ़ी गई थी ये, और एकदम से इनको महसूस हो जाए ना कि इनके ऊपर कोई चढ़ा है और इनको कोई दबा रहा है। ये हिलना चाहे हिल नहीं पा रही, आँख खोलना चाहे आँख भी नहीं खुल पा रही है, और धीरे से इनकी कान में आवाज़ आती है कि मैं आ चुकी हूँ तेरे साथ, तू मुझे अपने साथ ले आई, तूने मुझे देखा ना, मैं आ गई हूँ तेरे पास। और तभी एकदम से झटके में जब इनकी आँख खुलती है तो देखती है कि वहाँ कुछ नहीं है, ना कोई नहीं, अपना मतलब जो हल्का सा रोशनी है वो है और इनका सामान है, कुछ नहीं। तो इनको लगता है कि शायद मेरा वहम होगा, इतने टाइम से ये सो जाती हैं। 1-2 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरे दिन जब ये रात में खाना खा के, नॉनवेज वगैरह खा के आके लेटती हैं, इनकी कब आँख लग गई पता नहीं, और फिर वही चीज़ इनके साथ सेम रिपीट होती है। और जब ये मतलब इनको आवाज़ आती है कि मैं आ गई दोबारा, एकदम कि इनको दबा दिया है, उठना चाहे उठ नहीं पा रही, आँख खोलना चाहे आँख नहीं खोल पा रही, हिलना चाहे मतलब आवाज़ निकालना चाहे कि कौन है क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कहती है कि मैं आ चुकी हूँ ना, तो क्यों इतना टेंशन ले रही है, अब हम साथ रहेंगे, हम साथ जाएंगे। तो जब ये अपने आँख हल्की से खोलते तो ये क्या देखते कि इनके ऊपर, इनकी हवा से थोड़ी सी ऊपर जहाँ इनका पंखा लगा, वहाँ पे उसी के बीच में, मतलब पंखा है और ये इसी के सामने वहाँ पे एक एंटिटी, जिसके मतलब कपड़े जैसे जो जिसमें उसे था वैसे, और पूरे बाल एकदम वो खुले टाइप के, मतलब ऐसे खुले टाइप में नहीं, मतलब पूरे एकदम पीछे जो लहरा भी नहीं रहे हैं, लेकिन एकदम जले टाइप में जैसे होते एकदम वैसे, और पूरी उंगलियां ऐसे, हाथ वगैरह इनके जले हैं और आंखें, और एकदम मतलब ये बताते कि वो देख के चिल्लाना चाहे वो चिल्ला नहीं पा रही, उसको ऐसा लगे कि दिल का दौरा आ जाए, वो इतना डर गई अंदर से कि वो, मैं जहां से मैंने जो महसूस किया, जिस हिसाब से बताया थी कि उसके मतलब आंखें वाखें एकदम ऐसी कि वो चुड़ैल मतलब जो होती है कि कितनी खतरनाक वो दिख रही थी उस समय, और उसका हाथ वगैरह पूरा जला है, और वो एकदम से जैसे उसको थोड़ा वो हुआ, वो ठीक हुई, एकदम से वो चिल्ला के भागी अपने मम्मी पापा के पास, और जाके वहाँ फूट फूट कर रोने लगे कि मेरे कमरे में कोई है, मेरे कमरे में कोई है, यहाँ कोई, मैंने ऐसे ऐसे देखा, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो जब इसकी मम्मी वगैरह जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ नहीं, सब सामान ठीक है। तो कहते तेरा वहम होगा, तूने सपना दोगा, तो इसलिए हम मना करते हैं। तो जब कहते तू सो जा, तो कहते मैं अकेली नहीं सोऊंगी। तो इनकी अम्मी इनके साथ सोई, मुस्कान की अम्मी, इनके साथ कुछ नहीं हुआ, पर ये रात भर इधर से उधर इधर से उधर देख रही हैं कि अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है, और बार बार इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि इनके सर पे कोई हाथ फहरा रहा है, मतलब ऐसे हाथ को इनके सर पे फिरा रहा है कि महसूस करा रहा है कि हाँ वो है यहीं। एक दिन हुआ, अगले दिन भी सेम चीज इनके साथ है, इनकी अम्मी इनके साथ सोई, लेकिन वो चीज इनके साथ सेम हो रही है। ये डरना चाह रही है, मतलब चिल्लाना चाह रही है, चिल्ला नहीं पा रही, और फिर सब सो रहे हैं, ये अपनी अम्मी के साथ सो रही हैं, वो एंटिटी इनके सामने एकदम खड़ी है, और इनकी अम्मी ऐसे मुंह करके इन्हीं की तरफ ऐसे करके सो रही है, लेकिन इनका अम्मी, और ये अपनी अम्मी को देख रही है लेकिन हाथ खिलाने पा रही, और वो कहती है कि तेरा समय आ चुका है बेटा, अब मैं तुझे लेके चलूंगी। पर एकदम बता दे इतने आवाज में कि वो एकदम रोने की हालत है, उसको वो ये चाह रही कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, और तेरे को मैं अपने, मतलब वो कहती है एंटिटी साफ कि अब मैं तेरे को अपने साथ लेके चलूंगी, तू मेरे साथ अब चलेगी, जहां से तू मुझे लाई है ना, हम वहीं रहा करेंगे, वहीं अपना घर बनाएंगे, और तुझे मैं अपनी बच्ची की जैसे रखूंगी। मतलब ये कह के वो गायब, और ये एकदम से उठती हैं, बहुत तेज चिल्लाती हैं, इनकी अम्मी भी उठ जाती हैं, और
चिल्लाने लगते पूरा वगैरह, तो वो जो इनकी कुरान की किताब थी वो लाके इनके हाथ में रखते, तो ये एकदम से शांत हो जाती और बिना कुछ बोले एकदम से ऐसे कुरान को लेके ऐसे लगा के सो जाती। तो इनकी अम्मी मतलब अगले दिन इनके फादर से भी मतलब था उनसे बात कर दी कि 2-3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं शायद कुछ हुआ हो बच्चे के साथ या कोई चीज़ पे पैर हो गया हो, आप एक बार किसी के दिखाइए। तो इनके अब्बू कहते कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक वहम है। लेकिन इनकी अम्मी को ना कहीं अब शक हो गया था कि जो हरकतें थी जैसे उनकी लड़की रहती थी वैसे नहीं करना, कब्रिस्तान के नाम पे डरना, कमरे में दिन भर रहना, कहीं बाहर नहीं जाना। तो जो इनकी दोस्त थी जी जिनके हमें बताया था जिन्होंने अपना पहला एक्सीडेंट, तो ये उनको बुलाती हैं। तो जब वो जाती है तो पूछते कि तेरे साथ क्या हुआ, तो ये उन्हें पूरी बात बताती कि मेरे साथ ऐसे अक्सर हो रहा है, मैं ऐसे ऐसे अक्सर देख रही हूँ, मेरे साथ ये चीज़ें अक्सर हो रही हैं, मैं बहुत घबरा रही हूँ, मेरे को कुछ एंटिटी दिखाई देती हूँ, मुझे अपने साथ ले जाएगी। तो वो सारी बात इनकी अम्मी को इनकी जो फ्रेंड थी बता दे कि ये इसके साथ कुछ हुआ है, मेरी फैमिली के साथ भी चीज़ हुई थी। हाँ। आप किसी को दिखाओ, आप इसको हल्के में मत लो, नहीं तो आप कुछ भी खो सकते हो। तो जो इनके अब्बू थे वो कहते हैं ठीक है देखते हैं। रात हुई, सोए, तो इनके अब्बू के माइंड में अब कहीं ना कहीं डाउट भी आ गया था कि जब हर कोई कह रहा है तो क्या पता कुछ ना कुछ हो। तो ये रात के तकरीबन 2-2:15 बजे जो उन्होंने टाइम बताया उस टाइम पे जाते हैं तो देखते हैं कि इनकी लड़की एकदम ऐसे खड़ी है, मतलब लेटे हुए, मतलब जैसे खड़ी टाइप में सीधा नहीं तो वैसे बेड में पड़ी है, हाथ वाथ उसके पूरे एकदम जकड़ रखे और वो सीधा देख रहे हैं। और तो जब इनके अब्बू सीधा देखते हैं तो वो एक चीज महसूस करते हैं कि हाँ कोई चीज है हवा में जो लटक रही है। अच्छा। और वो एकदम देख के इतना अंदर से वो हो जाते हैं कि वो कुछ उनकी बोलती भी नहीं निकलती, और अपनी लड़की को देख के वो और अंदर से पूरा हो जाते हैं। और साथ में देखते हैं कि जो एंटिटी है वो उनको साफ साफ अब दिख रही है, और वो महसूस उस चीज को कर पा रहे कि जब उनकी हालत है इधर से तो उनकी बेटी की क्या है। अपने आप वो चुपचाप रूम में आए, वो अपना कुरान पाक जो भी अपना था वो पढ़ने लगे। जो भी हुआ, जब वो सुबह उठते हैं जाते हैं तो वो अपनी बीवी को सारी बात बताते हैं कि कल मैंने ऐसे ऐसे देखा, हम मुस्कान के साथ कोई ना कोई ऊपरी चक्कर है, ये कुछ ना कुछ इसने किया है। तो ये बहुत इधर उधर खोजते हैं, इनको कोई तांत्रिक ना मिला। और दिन ब दिन अब इनकी बेटी की जो वो एंटिटी थी वो खुलेआम अब सामने आने लग गई, इनकी बेटी के अंदर आके बताने कि तुम लोग किसको लाओगे, मेरे को कौन निकालेगा। मतलब वो ऐसे ऐसी भाषा में जो शब्द वो कुछ ऐसे उन्होंने बताया जो मैं नहीं बता सकता, मतलब ऐसे ऐसे शब्द जो एक वैसे हिसाब की कि मैं नहीं बता सकता कि क्या होगा। कौन ऐसे मतलब वो करेगा, मतलब अब सरेआम वो महसूस उसने करा दे कि हाँ मैं आई हूँ। तो ये बहुत ढूंढने के बाद इन्हें एक बहुत अच्छे, बहुत जो विद्वान थे मौलवी इन्हें मिलते हैं। जब वो उसे आते हैं लेके, तो जो इनकी लड़की थी वो एक तरफ दीवार में ऐसे पकड़ के अपने आप को, जैसे नहीं होता डर के बैठना, वैसे बैठती। तो उनको देख के एकदम से बहुत ही अजीब हंसी देती है। और वो जो मौलवी होते हैं वो अपनी माले ऐसे करके बताते कि वो ऐसे पता नहीं क्या करते हैं, क्योंकि उस समय उनकी फ्रेंड को भी ये चीज़ पता थी, इनकी फ्रेंड भी आ चुकी थी। वो पता नहीं क्या अपना ऐसे करते हैं और वो उस कमरे को बंद कर देते हैं। तो जब वो पूछते हैं कि हमारे इस बेटी के साथ क्या चक्कर है, तो बताते हैं कि जब आपकी बेटी शमशान में कब्रिस्तान में गई थी, इसने वहाँ वीडियो एक बनाई, उन्होंने पूरी बात बता दी। और उसमें जो हमारी रूह की उस थी वो निकलती है, जब वो अपने मतलब अपनी भाषा में, उर्दू भाषा में थी, वो मेरे को समझ नहीं आई कि जाती है, वो चीज़ इसने कैप्चर कर ली। और वो उसी के नाते उस औरत को जो थी मुक्ति ही नहीं मिली, वो जा ही नहीं पाई कि वो चीज़ में कैप्चर हो गई। और जब ये चीज़ उन्होंने देखी तो ये दोबारा उसके पास गए और वो इन्हीं का इंतजार कर रही थी कि अगर ये कोई भी मतलब ऐसा है। और जब ये गई तो वहाँ पूरा परफ्यूम लगा के, पूरा एकदम सज धज के, और वो चीज़ इनके साथ खुशबू के साथ मिलके वो चीज़ इन पे आ गई। और तब वो बता दे कि जो औरत थी उसने आत्महत्या की थी, अपने आप को जलाया था। किस पर्पज से जलाया था वो सारा उन्होंने नहीं बताया, पर उसने किया था कि वो, लेकिन उसके कर्म इतने अच्छे थे कि वो मुक्त हो जाती। लेकिन इसने इनके चक्कर में कैद हो गई यहाँ पे कि भाई आप कैमरा लेके गए, आप उसमें वो चीज़ साफ दिखी। तो इनसे पूछते हैं कि हमारी बच्ची को बचा लो, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो वहाँ कहीं ना कहीं मौलवी को तो ये चीज़ पता थी कि ये चीज़ आसानी से जाएगी नहीं, लेकिन वो फिर कोशिश करते हैं। तो जब वो जाते हैं वहाँ पे पानी जो छीटा होता अपना उस निकाल के, जमजम का जो भी कहते हैं पानी उन्होंने मारा वहाँ पे, उसको वो किया। और वो खूब एकदम चिल्लाना वगैरह कर रही है, रो रही है, अपना सर पटक रही है, कभी कह रही है मैं नहीं जाऊँगी, कभी कहती है मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे अपने साथ ले जाएगी। मतलब तरह तरह की हरकतें वहाँ वो ये चीज़ें करने लगी। तो जब वो
निकाल रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना दीवार में सर देने मार रही है, नीचे अपने हाथ ऐसे ऐसे मार रही है। मतलब बहुत मुश्किल से थे, जब उस चीज़ को उन्होंने काबू कर लिया, उस पर वो हावी हो गए, अपने कुरान पाक से अपना पढ़ के जो भी था, एक बताते भस्म लेके ला रखे थे, वो चीज़ उस पर मार रहे थे। तब वो उससे पूछते हैं कि तू इसको क्या छोड़ने का क्या चाहेगी, तो और तुझे इसको तूने क्यों पकड़ा, खैर बता दो, उसने सब दिया था। तो वो बताती है कि मैं अच्छे से रहती थी, पर मेरे शोहर ने एक और निकाह कर लिया। मतलब वहां तो ये चीज नॉर्मल है, दूसरी कंट्रीज में उन्होंने एक और निकाह कर लिया, और जिससे उसने निकाह किया था वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत थी, और इसलिए मेरे शोहर मुझे रोज मारते थे, रोज अपमान, मतलब जो भी आप उस लैंग्वेज में करते थे वो चीज करते थे, हर चीज वो उनका करना रहता था, मेरे पे मारना, मुझे टॉर्चर करना, इसलिए मैंने अपने आप को जला दिया। और जब मेरे को दफनाया जा रहा था, मैं मतलब वो बताती कि एंटिटी अपने जनाजे के साथ वो आ रही है, और जब उसे डाल रहे थे वो जा रही थी, तो ऐसी इसने कैप्चर कर लिया, और वो इसको पता है, वो एंटिटी इसको देख ली थी, मतलब औरत ने उसको देख लिया, एंटिटी ने देख लिया था, और वो जानबूझ के इस चीज में आई कि ये मतलब ये तो चली जाती, वो उसको कैप्चर करती, लेकिन जैसे वो जाने वाली इसने कैप्चर कर लिया और वो फंस गई, वहीं पे रुक गई। तो उन्होंने कहा अब तुम्हें जानने कैसे मुक्त करें, तो उन्होंने बताया था कि वहां पे उसको, जहाँ पे उसका था कब्र, वहां पे कुरान पाक जो भी था वो सारा पढ़ा जाए, उसका दोबारा से मतलब वहां पे रीति रिवाज के हिसाब से उसको दोबारा वो किया जाए। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, अगले दिन वहां पे जाते हैं मौलवी के साथ, उस कब्र को खुलवाते हैं, तो ये लोग क्या देखते हैं, जो डेड बॉडी है, उस डेड बॉडी के मतलब लोग जिस हिरासत से बांधा था वो सब खुला पड़ा है, वो डेड बॉडी का मतलब जो कपड़ा सब खुला पड़ा है, मतलब कब्र भी टूटी पड़ी है। और सब वहां पे ये हैरान थे कि ये सब क्या देख रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ कि भाई आज तक जो कब्रिस्तान आए तो वो भी कह रहे कि हमने कितनी बार कब्रें खोदी जब हम खुदवाई जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि कब्र टूटी और कब्र के बाद जो लाश है उसका, और वो जो थी लड़की जिसको लेके मुस्कान देखते कि उसका हाथ वगैरह जैसे उस एंटिटी को देख रही थी वैसे उसका पूरा हाथ जला, और वहीं होलिया वहीं कपड़े, और वो वहां फूट फूट के एकदम रोती है कि अपने मोलवस की मुझे बचा लो। तो वो क्या करते हैं, जिसमें उसको कैद किया था उस चीज को वहां रखते हैं, दूसरा उसको पूरा ऐसे करते हैं, पहनाते हैं, और वहां से उस चीज को डाल के जब लोग पीछे मुड़ के आते हैं तो इन्हें यही आते हैं कि आइंदा यहाँ कभी भूल के मत आना, और आइंदा ये कभी यहाँ पे आई तो ये कभी बचेगी नहीं। क्या बात, ऐसी चीज से उसको फिर वहां से मुक्त कराया। तो उसके बाद उसने ये सारी रिसर्च, और जब एक ट्विस्ट ये आया, जब ये लोग घर आए और उस वीडियो को गए तो वो वीडियो वहां से डिलीट हो चुकी थी अपने आप ही। अब मुस्कान का कहना कि क्या पता उस एंटिटी ने मुझसे कराया हो, लेकिन जब वो वहां पे आया तो उसमें जो भी सब चीजें थी वहां से रिलेटेड सब डिलीट हो चुकी थी, क्योंकि तब मुस्कान ने इस चीज को कवर किया कि मेरा मन ये था कि मैं इस चीज को पब्लिक से डालूंगी पैसे कमाने के लिए, मतलब दिखाने के लिए कि देखो ये चीजें होती है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। उस वीडियो को भी रेफरेंस के लिए वो डालती, लेकिन उससे पहले वो चीज अपने आप ही गायब हो चुकी थी। इतना महंगा पड़ जाता है कभी कभार शमशान कब्रिस्तान में जाना और ऐसी चीजों को कैप्चर कर लेना, और वो भी खासकर आप पाकिस्तान में नहीं, ये ओमान का साथ था, और आप जा भी रहे हो जैसे वहां पे, उसके बाद आप जा भी इस हिसाब से हो कि आप पूरा परफ्यूम एकदम मार के पूरा इन्विटेशन है, साक्षात इनविटेशन ही है एक तरीके आप इनविटेशन दे रहे हो, आप बुला रहे हो एंटिटीज वगैरह को। मैंने बीच में जो एक चीज कवर की थी कि जो मेरे साथ एंटिटीज वगैरह थी, आज भी लोग मेरे को बताते हैं कि भाई हम जब भी वहां से जाते हैं तो हमें वो चीज महसूस होती है, वो चीज वहां से मुक्त नहीं हुई है, लेकिन तब से लेके आज तक मैं उस रास्ते से मैंने जाना छोड़ ही दिया, क्योंकि जो चीज मैंने वहां से महसूस करके आई थी, जो मेरे साथ उस समय टाइप का हुआ था, वो बहुत ही एक अलग चीज थी पुराने। चलो भाई, पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल इंसिडेंट जो आपने सुने, कोशिश हमेशा हमारी यही रहती है कि जसवंत को हम बार बार बुलाते रहें, क्योंकि इनकी जो स्टोरी टेलिंग है काफ़ी अच्छी है, और इनका खुद का जो है अब पॉडकास्ट आने वाला है, हाँ बहुत जल्दी आने वाला है, और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम दोनों डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप जाके इन्हें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद यही कहूँगा यार, यहाँ तक आ ही गए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है, और यही हम आपसे चाहते हैं। और फिर कभी आपको ऐसा लगे आपके साथ भी कोई ऐसी घटना घटित हुई है, या फिर आपने कहीं सुनी है, कैमरे के सामने आप बताना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा चैनल आपके लिए हमेशा से खुला है, क्योंकि हमारे चैनल की यूएसपी है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर को ही बुला रहे हैं, बस उसकी छोटी सी एक प्रक्रिया है। जब भी आपको लगे आप आना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, जो कि स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, और मेंशन कर दीजिए कि आप पॉडकास्ट में आना चाहते हैं।
दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम बैठेंगे, किसी की गलती किसी की सीख बन पाए वो कंटेंट अवेयरनेस निकालने की कोशिश करेंगे। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। अब हम Spotify पे अवेलेबल हैं, तो चलते फिरते आप हमें वहाँ सुन सकते हैं। एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे ही मिलेगा। इसके बाद यही कहूँगा, घर परिवार में प्यार मोहब्बत बना के रखिए, यूनिटी बना के रखिए, जितना ज़्यादा हो सके भाई बहनों को समझाइए, और छोटी छोटी चीज़ें ऐसी अपने भाई बहनों को बताइए कि कब्रिस्तान शमशान में जाके ऐसे टास्क ना ले, अपनी तरफ से मौत को बुलावा ना दे, जितना ज़्यादा हो सके कुल देवी देवता, ग्राम देवता, भगवान को पूजिए। टिल देन ध्यान रखिए, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।